आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंपिका महाजन, शार्प साइट आई हॉस्पिटल जम्मू में विट्रो-रेटिनल सर्जन हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? डायबिटीज़ आजकल अगर हम देखें तो पूरे विश्व में बहुत गंभीर समस्या है। डायबिटीज़ इंडिया जो है, अगर शुगर के बारे में बात करें तो इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 25% यानी कि 1/4 ऑफ द डायबिटिक पेशेंट ग्लोबली आर इन इंडिया इटसेल्फ। डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें तो हर डायबिटिक पेशेंट को अगर गिना जाए तो 1/3 ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स विल डेवलप डायबिटिक रेटिनोपैथी इन देयर लाइफ टाइम। डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ डैमेज ऐसा है जो रिवर्सिबल है, कुछ है जो इरिवर्सिबल है। सबसे ज़रूरी है कि उसका टाइमली डिटेक्शन किया जाए और टाइमली उसका इलाज किया जाए। डायबिटीज़ हमारे पर्दे को कब इफ़ेक्ट करती है? अगर आपको शुगर है और 5 साल आपका शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल रहा है, सो आपको बहुत हायर चांसेस है कि आपको रेटिनोपैथी हो जाए। रेटिना हमारे आँख का सबसे अंदर का लेयर है। नॉर्मली अगर हम किसी भी पेशेंट से बात करें तो जब वो आँख की बात करता है, वो कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में जानते हैं, वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में भी जानते हैं कि पुतली हमारी चेंज हो जाती है, आई ट्रांसप्लांट होता है, ऐसी बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में। लेकिन रेटिना के बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है। डायबिटिक पेशेंट यूजुअली अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं और अगर उनका शुगर लेवल ठीक आता है, सो दैट इज़ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड फॉर देम। बट व्हाट इज़ मिस्ड इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग। सो ऑल डायबिटिक पेशेंट्स शुड गेट द रेटिना स्क्रीन्ड। डायबिटीज़ की वजह से आँख के सेंटर में सोजिश आ सकती है, जिसकी वजह से विजन ड्रॉप होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, पेशेंट खुद हमारे पास आता है कि मेरी नज़र कम हो गई है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, जिसको एंटी VEGF कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में जो स्पेशली यंग पेशेंट्स होते हैं, उसके आँख में सेंटर में स्वेलिंग नहीं आती, इसलिए उनकी विजन काफ़ी टाइम तक अच्छी रहती है। ऐसे केसेस अनडिटेक्टेड रहते हैं बिकॉज उसमें रेटिना की पेरिफ्री में खून की नई नाड़ियाँ बनना, जिसको न्यूरोवास्कुलराइजेशन कहते हैं, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो वो अनडिटेक्टेड रहते हैं। सो बाय द टाइम दे प्रेजेंट टू अस, उसमें ऑलरेडी आँख में ब्लीडिंग हो चुकी होती है। कई बार इंजेक्शन से वो रिकवर करते हैं और उसके बाद हम लेज़र्स करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लेज़र और इंजेक्शन उस केस में काम नहीं करते। उस केस में हमें विट्रेक्टमी यानी कि आँख के अंदर का जेल रिमूव करने की एक मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हर डायबिटिक पेशेंट्स रेगुलरली अपनी जांच कराए तो ऐसी सिचुएशन में उस केस में पेशेंट को रेटिनोपैथी के लिए या ब्लीडिंग के लिए या पर्दा खिंचाव होने की वजह से, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, एक बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोवाइडेड आप टाइमली इलाज कराएं, टाइमली स्क्रीनिंग कराएं। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत है या लेज़र्स की ज़रूरत है, तो उसको प्लीज़ आप टाइमली करवाएं ताकि आप एक मेजर सर्जरी से अपने आप को बचा पाएँ। और कई पेशेंट्स में ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पर्दे की खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया यानी कि सेंटर का ऑक्सीजन एकदम बंद हो जाना, वो एक बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से कई बार डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स विजन रिकवरी नहीं होती। सो ऑल डायबिटिक पेशेंट्स, in addition to taking good care of the blood sugar levels, should also take care of the retina and get a regular evaluation done with the retina specialist. अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।